आप कहानी सुने होंगे कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन जगता था। तो जिस दिन एक दिन जगता था ना, वह पूरा लंका का भोजन खा जाता था। जो भी मांस मदिरा मछली उसको खाना रहता था, वो पूरे लंका का भोजन खा जाता था और तब जा कर के वो संतुष्ट होता था। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहले क्या था, पहले जो है वो भोजन पूरी लंका की जो जनता थी उसके लिए पर्याप्त होता था, लेकिन जैसे ही वो उठता था एक दिन उठ करके पूरी लंका का भोजन वो सफा चट कर जाता था, साफ कर जाता था। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो पहले पर डे जो है एक सिपाही को 700 ग्राम भोजन पर डे के हिसाब से दिया जाता था। तो भोजन जो राशन पानी था वो राशन पानी 42 दिन के लिए पर्याप्त था। अब क्या किए, अब जो है थोड़ा थोड़ा कटौती कर दिए। अब 100 ग्राम कम करके उसको 600 ग्राम पर ले आ दिए। अब देखें कितने दिन के लिए ये भोजन पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले कितना दिया जाता था, प्रति सिपाही प्रतिदिन भोजन, प्रति सिपाही प्रतिदिन भोजन। और यह किस में है, यह यहाँ पर ग्राम में दिया गया है कि कितने ग्राम पर डे इनको भोजन दिया जा रहा था और कितने दिन के लिए पर्याप्त होता है। अब यहाँ पर दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या दी गई है, ठीक, ये दूसरा। तो इसी के बीच में यहाँ पर कुछ संबंध है और उसी संबंध को आगे बढ़ाते हुए जो अज्ञात है उस अज्ञात को हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए करा है कि जब हम 700 ग्राम भोजन दे रहे हैं तो 700 ग्राम भोजन देने पर जो हमारे पास राशन है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, हमारे पास वह 42 दिनों के लिए पर्याप्त है। अब क्या कर रहे हैं, अब जो है भोजन में कटौती कर दिए। अब कितना कर दिए, अब इसको 600 ग्राम कर दिए और 600 ग्राम कर दिए। तो अब यहाँ पर लिख लें कि यह यक्ष दिनों के लिए पर्याप्त होगा माना। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हो क्या रहा है, 700 से 600 पर आ रहा है। तो इसका मतलब है नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है। तो अब तीर का निशान कैसे लगेगा, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर, नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए यह 42 दिनों के लिए पर्याप्त था जबकि 700 ग्राम भोजन दे रहे थे। अब 600 ग्राम देना शुरू किया तो ज़्यादा दिन चलेगा। अब यहाँ पर देखिए तीर का निशान हो गया ऊपर से नीचे की तरफ। तब अब यहाँ पर जो समानुपात इनके बीच में आ रहा है उसको लिखें। ये हो गया 600 अनुपाते 700 समानुपात यहाँ पर 42 अनुपाते यक्स के, या इसी को लिख सकते हैं, ये हो गया 600 बटे 700 बराबर हो गया यहाँ पर 42 बटे यक्स के। अब यहाँ पर देखिए बेटा ये जो दोनों जीरो है वो कट गया। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हो गया 6 बटे 7, यह बराबर हो गया 42 बटे यक्स के। अब तिरया गुणा कर दीजिए, यहाँ पर हो गया 6 यक्स बराबर हो गया 42 गुणे 7 के, या यहाँ पर यक्स बराबर, अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा 42 गुणे 7 बटे 6। अब 6 से काट दीजिए, 6 कम 6 और 6 सते 42, फिर 7 और 7 का गुणा हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 49 दिन के लिए। तो यहाँ पर हमको यक्स बराबर कितना मिल गया, यह 49 दिन आ गया। तो अगर हमने भोजन को 700 ग्राम से 600 ग्राम कर दिया तो वही राशन सामग्री अब 49 दिनों के लिए पर्याप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है।
यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा जाए तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा जा रहा है, इसी को हमको पता करना है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, 640 लीटर पानी प्रति घंटा भर रहा है एक नल, तो 10 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर समय सबसे पहले दिया गया है, समय यह किस में दिया गया है, यह घंटे में दिया गया है। यह पहली राशि हमको मिल गई। फिर कह रहा है कि 1 घंटे में 640 लीटर पानी, तो प्रति घंटे लीटर पानी, तो प्रति घंटे लीटर पानी, कितने लीटर पानी जो है वह प्रति घंटे वो नल दे रहा है। तो समय कितना लगता है, 10 घंटे लगता है जब पहले वाले से भरते हैं, 10 घंटे लगता है। लेकिन इसका यह कितना देता है, 640 लीटर पानी जो है वो प्रति घंटे वह दे रहा है। अब एक दूसरा नल है जिससे इसी काम को हमने 8 घंटा में कर लिया, 8 घंटा में कर लिया। तो ये वाला दूसरा वाला जो नल है, वो दूसरा वाला नल वह प्रति लीटर या प्रति घंटे कितने लीटर पानी दे रहा है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि यह क्या हो गया, यक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, समय 10 से 8 हो रहा है, समय कम हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे वाला कम है, तो तीर का निशान यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर हो गया, समय कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यह ज़्यादा पानी प्रति घंटे दे रहा होगा, तभी ऐसा हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पर तीर का निशान क्या हुआ, यहाँ पर तीर का निशान ऊपर से नीचे की तरफ आया। तो अब इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 8:10, 8:10 और समानुपात का चिन्ह हो गया, और ये हो गया 640 अनुपाते यक्स के। अब देखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं 8/10, 8/10 यह बराबर हो गया 640 बटे यक्स के। दिस इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ से ये हो गया 8 यक्स, तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा किया, और अब ये हो गया 640 गुणे 10 के, या यहाँ पर यक्स बराबर ये हो गया 640 गुणे 10 बटे 8 के। 8 से भाग दे दिया। अब यहाँ पर देखिए 8 8 64, ये हो गया 80। अब यहाँ पर 80 हो गया, और यह बराबर हो गया 800 लीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर जो दूसरा नल था यह कितना पानी दे रहा था, यह 800 लीटर और प्रति घंटा यह पानी दे रहा था। और उसी के कारण जो पहले जो जलाशय था, कुंड था, वह 10 घंटे में भरता था, अब कितने घंटे में भर गया, अब 8 ही घंटे में भर गया।